अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोशल मीडिया का इंतखाब क्यों किया? अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन का ब्लॉग देखा होगा, दूसरा ब्लॉग देखा होगा कि मैंने ये लड़ाई क्यों शुरू करी, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो दोनों ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो ब्लॉग्स देख लें, मेरी फेसबुक की पोस्ट देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन हूँ और मैं क्यों ये सारी बातें कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग पे मैंने बताया था कि मैंने हाजी रफ़ी से बोला था, अपने ससुर से, कि मैं दुनिया को बताऊंगी। इस दौर में दुनिया को बताने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अखबार से ज़्यादा, प्रिंटिंग मीडिया से ज़्यादा ये सोशल मीडिया है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इससे हम दुनिया से बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो सकते हैं। गलती ही से सही, थोड़ी बहुत समझदार, थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, जो मुझे पता है कहाँ मेरे हक हैं, कहाँ मेरे राइट हैं। मुझे कब तक चुप होना था, लेकिन जब बात मेरे बच्चों की ज़िंदगी पे और मेरे शौहर की ज़िंदगी पर आएगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना मैं किसी को उन पे अटैक करने दूँगी। सोशल मीडिया अलहाज शेख रफ़ी अहमद मुमताज़ रहमानी की इजाज़त से मैंने इस्तेमाल किया है, जबकि उन्होंने अपने मरहूम भाई सैयद गयासुद्दीन के घर में बैठ के ये तक इजाज़त दी है कि बेटा मेरी तो इजाज़त तुम्हें ये है कि जियो न्यूज़ पे हेडलाइन चलाओ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। उसके बावजूद मैंने अपने तौर पे हाजी रफ़ी रहमानी ग्रुप के फॉलोवर्स हैं, रहमानी ग्रुप हाफिज़ नुमान साहब, फरहान साहब ज़्यादा, उन दोनों से मैंने इजाज़त ली। फरहान साहब से मैंने बात की कि मुझे मज़हब में इजाज़त है अपने शौहर के लिए खड़ा होने की, क्या मुझे मज़हब में इजाज़त है अपने बच्चों के लिए खड़ा होने की? अगर मेरा शौहर नहीं कर रहा तो क्या मुझे इजाज़त है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा आप कर सकती हैं, आप माँ होने की हैसियत से, आप बीवी होने की हैसियत से हमारे मज़हब में इजाज़त है कि आप ये सवाल कर सकती हैं, आप अपना हक यूज़ कर सकती हैं। उन दोनों की इजाज़त से मैंने ये सोशल मीडिया यूज़ करा है, ताकि ये बात दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है। पहले तो बात थी रज़ी रफ़ी के हिस्से की, जो सारे बेटे मानते थे कि हाँ ये प्रॉपर्टी रज़ी की है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये फला की है। तब तक सारी बहनें भी हमारे साथ थीं। अगर आप जानते हो तो रफ़ी साहब की 5 बेटियां थीं, मौजूदा 4 बेटियां हैं। एक बहन जो मेरी सबसे बड़ी बहन यास्मीन जावेद बेबी बाजी अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से जा चुकी हैं। मेरी बहन, मेरी सास, मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र इस दुनिया से गुजर चुकी है। वही मेरी बहन थी, वही मेरी साथी थी। जब वो बीमार हुई तो काफ़ी हद तक मैंने उनसे भी अपनी शिकायतें, अपने शिकवे करना छोड़ दिए थे। उनके जाने के बाद भी बाकी चारों बहनें हमारे साथ थीं, हमारे साथ नहीं, रज़ी रफ़ी के साथ थीं। रज़ी रफ़ी जिस तरह से सारे भाई अपने बहनों का ख्याल रखते हैं, थोड़ा बहुत ही, बहुत अच्छे भाई नहीं है। मैं तो कहती हूँ रज़ी रफ़ी बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। जिस तरह से उन्होंने बहनों के साथ चलना था वो चले, लेकिन उसके बाद अल्लाह जाने मरहूम बहन बेबी बाजी के बेटे को, अगर आपको मालूम हो तो उनका एक्सीडेंट होता है शहरयार ख़ान का। शहरयार ख़ान को रज़ी रफ़ी अपने घर में लेकर आते हैं वसीम भाई की और मिसेस रियाज की इजाज़त से। इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि रज़ी रफ़ी तो मामू हैं, वो लेके आ सकते थे। वो लेकर आए मेरे कहने पे कि हाँ मेरी बीवी परेशान हो रही है कि भांजा है, भांजा इस तरह से परेशान है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, किसी को पहचान नहीं रहा, उसे खिदमत की ज़रूरत है। उस भांजे के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाखुदा मैंने उससे कुछ भी साइन नहीं करवाया, लेकिन सिर्फ अपनी बहन की वजह से उस भांजे को सीने से लगा के रखा, उसके पाँव पे खड़ा करा। बाकी तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है। मेरे रब ने उसको ज़िंदगी से नवाजा, उसके मौत के मुँह से निकाला। बस मैंने उसे संभाला, सिर्फ ये सोचिए कि मेरी बहन का बच्चा है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ। ये चारों रज़ी की बहनें रज़ी से अपने इख्तिलाफ कर गई। उनको पता नहीं क्यों हमारी कोई बात बुरी लग गई, क्या हुआ नहीं समझ में आया। हमें पता ही नहीं चला कि कब वो रज़ी रफ़ी से नहीं मिलती थी। फिर कानों में आवाज़ आती, भाई हम तो रज़ी से मिलते ही नहीं, हम तो रज़ी के घर जाते ही नहीं, रज़ी से हमारा कोई वास्ता नहीं। जब रज़ी के कान तक ये आवाज़ आती है तो रज़ी हिल जाते हैं। तो मैं भी यही कह के उनको दिलासा दे देती हूँ कि एक बहन थी जिसने माँ बन के पाला था, वो चली गई। पैदा करने वाली माँ भी चली गई, पालने वाली माँ भी चली गई। अब जितनी भी हैं उन्हें छोड़ दें, वो जाने उनका काम जाने।
फिर उसके बाद जब हिस्से की बात आती है, बेटियों की हिस्से की बात, शाकरा बेगम जो कि रज़ी रफ़ी की वालदा हैं, मेरी मरहुमा सास, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़रत फरमाए। उनके हिस्से की जब बात आती है तो उसमें से रज़ी रफ़ी को काट दिया जाता है। बेबी बाजी को ये कह के काट दिया जाता है कि वो तो जा चुकी हैं। रज़ी रफ़ी को काट दिया कि वो तो मीटिंग में बैठा ही नहीं। मीटिंग में होना या ना होना, इससे रज़ी रफ़ी के हिस्से का कोई ताल्लुक नहीं। अब जब मैं ये सवाल पूछती हूँ कि रज़ी रफ़ी को क्यों मीटिंग से हटाया गया या कोई हिस्से से क्यों हटाया गया, तो उस पर यह जवाब दिया जाता है कि रज़ी तो था ही नहीं मीटिंग में। रज़ी मीटिंग में नहीं था, मैं तो आई थी, मुझे इजाज़त नहीं दी गई। मिसेस वसीम अली की वजह से इजाज़त नहीं मिली कि हाँ आप मीटिंग में नहीं बैठ सकती, ये बहनों की मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है, जब भाइयों की मीटिंग होगी तो मुझे बुला लीजिएगा, क्योंकि रज़ी के हर फैसले अब मैं लूँगी। आप लोगों ने रज़ी को प्रेशर में रखा हुआ है। जितने भी फैसले हैं ये इजाज़त मैं हाजी रफ़ी से ले चुकी थी कि रज़ी के सारे फैसले मैं लूँगी, मेरी इजाज़त के बगैर रज़ी रफ़ी कहीं साइन नहीं करेंगे। ये इजाज़त रज़ी रफ़ी के बाप ने मुझे दी थी। उसके बावजूद दोबारा मीटिंग होती है, उसमें मैं रज़ी रफ़ी के साथ मीटिंग में अपेयर होती हूँ, शामिल होती हूँ, तो कानों में यह आवाज़ आती है कि भाई रज़ी तो है ही नहीं, रज़ी है ही नहीं। मिसेस रियाज अहमद कहती है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए माँ की जायदाद में से, बाकी मेरी 3 बहनों को दे दो। एक बहन जा चुकी है, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बाकी तीनों बहनों को दे दो। 6 भाई हैं, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। मीटिंग में उस वक्त मुझे तो कोई 6 भाई नज़र नहीं आए, मुझे सिर्फ 2 भाई नज़र आए, नसीम रफ़ी और वसीम रफ़ी। लेकिन मैंने ये बात जताई बताई कि रज़ी रफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, मेरे बराबर में खड़े हुए हैं, यकीन ना आए तो उन्हें हाथ लगा के देख लो, डॉक्टर से बुला के चेक करवा लो कि वो सांस ले रहे हैं, वो जिंदा हैं। तो उनका हिस्सा उतना ही बनता है बाकी जितना का है, और रज़ी रफ़ी अपना कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, चाहे वो वालदा की जायदाद में से हो या रज़ी रफ़ी की अपनी प्रॉपर्टी में से हो। उसके बाद बहनों को इख्तलाफ हुआ, बहनों ने रज़ी रफ़ी को भड़काया कि बीवी तो भाई तुम्हें भड़का रही है हमारे खिलाफ, हम तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं ले रहे। जब हिस्सा नहीं ले रहे, हिस्सा नहीं मांग रहे, तो हिस्सा तो आपका अपना है, चाहे जितना भी परसेंट है। जो वालिदैन की जायदाद में जितना भी जिसका परसेंट बनता है गवर्नमेंट के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से वही हिस्सा है। मैंने कोई अलग डिमांड तो नहीं करी, मैंने कोई नाजायज़ बात तो नहीं करी, शरीयत के खिलाफ बात तो नहीं करी। मुझे समझ ही नहीं आती, जो पूरी ज़िंदगी मैंने सोचा मैं अपने मामू के घर आई हूँ, मैं अपने भाइयों से सही से रहूँ, मैं अपनी भावजों के साथ सही रहूँ, मैं अपनी बहनों के साथ रहूँ। पता नहीं मैं कब कहाँ गैर हो गई, मुझे नहीं पता चला। लेकिन वो जब सारी बातें जब मेरे सामने खुलकर आई कि हाँ भाइयों ने वहाँ पे कंट्रोल करा, बहनें यहाँ कंट्रोल कर रही हैं, तो मैं बोली। वो बोलना इन लोगों को मेरा बहुत बुरा लगा। जब हमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, शेयर नहीं मिलेगा, हमारे घर के खाने पीने को रोका जाएगा, हमारे बुनियादी ज़रूरियात को रोका जाएगा, तो बताएं एक माँ, एक बीवी कहाँ तक जाएगी? हर हद तक जाएगी। अल्लाह ने इजाज़त दी है, अल्लाह ने अक्ल और शऊर अता किया है, अल्लाह ने ये सोशल मीडिया अता किया है। तो जहाँ तक मेरी रसाई होगी, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी होगी, मैं अपने शौहर का साथ दूँगी और कोशिश करूँगी हर दम, हर आखिरी सांस तक अपने शौहर और अपने बच्चों के आगे खड़ी रहूँ। बाकी मेरे रब की रज़ा।